हेलो स्टूडेंट, राम रतन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। परसेंटेज के सवालों को हम हल कर रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने बहुत क्रम से हर टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व किया है, ठीक है ना। और पिछले वीडियो में हम 71 तक क्वेश्चनों को हल कर चुके हैं। टाइप वाइज, लेवल वाइज और हर टाइप के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आज क्वेश्चन देखेंगे 72 से। तो देखिए 72 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा। 72 नंबर का क्वेश्चन कह रहा कि यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10% अधिक है, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10% अधिक है, ए की ऊंचाई अधिक है 10%, 10% की फ्रिक्शन होती है 1/10। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10% अधिक है। यदि बी की ऊंचाई हो गई 10 का 10% अधिक तो एक ज़्यादा हो जाएगी, तो ए की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 11 मीटर, ठीक है। यदि बी की ऊंचाई 10 मीटर है तो 10 का 10% एक ज़्यादा यानी ए की कितनी हो जाएगी 11 मीटर। तो कह रहा तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है। तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है। बी का 10 है, ए 11 है, तो बी कितना कम है ए से, 1 कम है। ए का मान कितना है 11, और 1/11 की जो प्रतिशत भिन्न होती वो होती है 9 सही 1/11%। यानी बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से 9 सही 1/11% कम है। डी इसका आंसर हो जाएगा। 73 नंबर का क्वेश्चन कह रहा मोहन का धन सोहन के धन से 20% अधिक है। यानी 20% अधिक धन है किसका, मोहन का। मोहन का धन सोहन के धन से 20% अधिक है। 20% की फ्रिक्शन होती है 1/5। मोहन का धन ज़्यादा है सोहन से, कितना ज़्यादा 20%। यदि सोहन के पास 5 रुपये है तो 5 का 20% यानी 1 ज़्यादा हो जाएगा, तो मोहन के पास कितने रुपए हो जाएंगे 6 रुपये। सोहन के पास है 5 रुपये, सोहन के पास यदि 5 रुपये है तो मोहन के पास सोहन से 20% अधिक यानी 5 का 20% निकालेंगे तो 1 यानी 1 ज़्यादा हो जाएगा, तो मोहन का कितना हो जाएगा 6। तो कह रहा सोहन का धन मोहन के धन से कितने प्रतिशत कम है। सोहन का धन मोहन के धन से कितने प्रतिशत कम है। तो सोहन का धन मोहन के धन से, इसके पास है 5 रुपये, मोहन के पास है 6 रुपये, तो सोहन के पास कितने कम है 1 कम है। किससे पूछ रहा वो, मोहन से। और 1/6, और 1/6 की जो प्रतिशत भिन्न होती वो होती 16 सही 2/3%। तो सोहन का धन मोहन के धन से 16 सही 2/3% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इसमें फॉर्मूले हैं लेकिन कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, हमें क्वेश्चनों की लैंग्वेज भाषा को समझना है और बिना फॉर्मूले के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अगला देखिए 74 नंबर का क्वेश्चन 73 के बाद, ठीक है। 74 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा। कह रहा कि राम की आय मोहन की आय से 20% कम है। राम की आय कम है 20%, तो 20% की फ्रैक्शन देखो क्या होती है 1/5। राम की आय मोहन की आय से कम है, राम की आय कम है 20%, राम की आय कम है 20%। किससे, मोहन से। राम की आय मोहन की आय से 20% कम है, यानी राम की आय कम है तो मोहन की आय कितनी होगी ज़्यादा। तो मान लिया यहाँ पर मोहन के पास कितने हैं, मोहन कमाता है 5 रुपये, मोहन कमाता है 5 रुपये, तो 5 का 20% कम तो 1 कम हो जाएगा, तो राम कितने कमाता होगा 4। राम की आय मोहन की आय है 5 रुपये, राम की आय कितनी होगी 4 रुपये, क्योंकि 20% कम है। तो पूछ रहा मोहन की आय राम की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है। मोहन की आय राम की आय से, तो मोहन के पास है 5 रुपये, राम के पास है 4 रुपये, तो मोहन के पास कितने ज़्यादा है 1 रुपये ज़्यादा है। तो मोहन के पास कितने रुपए अधिक है 1 रुपये अधिक है। प्रतिशत में पूछ रहा, किससे पूछ रहा, राम की आय से।
तो राम का मान कितना है 4 है, तो 1/4 की फ्रैक्शन क्या होती है 25%। यानी मोहन की आय राम की आय से 25% क्या है ज़्यादा है। 75 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि x का मान y के मान से 25% कम है, x का मान है 25% कम, x का मान 25% कम है, तो देखिए 25% की फ्रैक्शन 1/4, x का मान कम है 25% किससे y से, तो y का मान ज़्यादा होगा, यानी y का मान 4 रुपये है, तो 4 का 25% यानी 1 कम हो जाएगा, तो x का कितना हो जाएगा, x का हो जाएगा 3, y का यहाँ पर कितना है 4। तो वो कह रहा कि यदि x का मान y के मान से 25% कम है तो y का मान x के मान से कितना आ जाएगा, y का मान x के मान से, y का मान है 4, x का मान है 3, तो y का मान कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है। किससे पूछ रहा वो x के, तो x का मान कितना है 3, और 1/3 की जो प्रतिशत भिन्न होती है वो होती 33 सही 1/3%, या इसमें आप 100 से गुणा कर लीजिए, भाग कर लीजिए, तो आंसर आएगा 33 सही 1/3%। ठीक है, ए इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 76 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा, 76 नंबर का क्वेश्चन कह रहा कि यदि x तथा y के वेतन 2:1/2 अनुपात 2:1/4 के अनुपात में है तो x का वेतन y के वेतन से कितनी प्रतिशत अधिक है। तो देखिए ये x का रेशियो दे रखा और ये y का रेशियो दे रखा, x का वेतन कितना है 2:1/2 और y का कितना है 2:1/4, इसको 2 दूनी 4 और एक कितना लिख सकते, इसको लिख सकते 5/2 अनुपाते 4 दूनी 8 और इसको लिख सकते 9/4। ठीक है, 2 से इसको ये काट देंगे, 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा तो 2 का गुणा 5 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 अनुपात ये हो जाएगा 9, यानी x का कितना आ गया 10, y का कितना आ गया 9। तो कह रहा कि x का वेतन y के वेतन से कितनी प्रतिशत अधिक है, x का वेतन है 10, y का वेतन है 9, तो x का वेतन है 10, y का वेतन है 9, तो x का वेतन कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, किसके वेतन से y के वेतन, तो y का वेतन कितना 9, और प्रतिशत में पूछ रहा था 100 से गुणा करा देंगे, तो जो हो जाएगा इसकी 11 सही 1/9%, इसकी फ्रैक्शन आएगी 11 सही 1/9%। ठीक है, 77 नंबर का क्वेश्चन कह रहा कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर उसे 3/5 से गुणा कर दिया, उसे कितने से गुणा करना था 5/3 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने कितने से 3/5 से गुणा कर दिया। ठीक है ना, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, तो क्या परिवर्तन होगा, कमी होगी, वृद्धि होगी, क्या होगा। तो देखिए जरा, जब इस तरह के क्वेश्चन हो तो इसका गुणा यहाँ कर दीजिए, आप इसका गुणा यहाँ कर दीजिए, तो 5 25 और 3 तरह का 9। जब वो 5/3 से गुणा करता तो उसका मान कितना आता 25, लेकिन उसने गलती से 3/5 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया 9, यानी आना मान था 25, आ कितना गया 9, यानी कितना कम आ गया 16 कम आ गया, किस पे कम आ गया 25 पर आ गया। ठीक है, और प्रतिशत ने पूछा तो 100 से गुणा करा देंगे, 25 से कम 25 और 25 चौके 100, 16 गुणा 4 16 चौके 64, यानी जो प्रतिशत मान होगा, जो परिवर्तित मान है त्रुटि मान होगा वो होगा 64%। 77 का हो जाएगा डी आंसर। ठीक है ना, 77 के बाद देखिए 78 कह रहा एक लड़के को किसी राशि का 3 सही 1/2% ज्ञात करना था, लेकिन उसने प्रश्न को गलत पढ़कर 5 सही 1/2% निकाल दिया, उसका उत्तर 210 आता है। निकालना उसको कितना था 3 सही 1/2%, उसको निकालना था कितना मान, उसको निकालना था 3 सही 1/2%, लेकिन उसने कितना निकाल दिया, उसने निकाल दिया कितना निकाल दिया, उसने निकाल दिया 5 सही 1/2%, 5 सही 1/2%। निकालना उसको 3 सही 1/2% था, उसने निकाल दिया 5 सही 1/2%। हमने रेशियो में रखा तो ये से ये कट जाएगा,
तो 3 दूनी 6 और 1 कितना 7/2, यहाँ आ जाए 5 दूनी 10 और 1 कितना 11/2, ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये जाएगा 7:11। ठीक है, निकालना था उसे 7 मान, निकाल दिया उसने कितना 11, लेकिन 11 जब उसने निकाला तो उसका मान कितना आया 220। जब 11 निकाला तो उसका मान कितना आया, जब 5 से 1/2% निकाला तो उसका सही मान कितना आया 220, यानी 11 यूनिट का मान 220। तो 1 यूनिट का मान कितना 11 दूनी 22, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 20। तो यहाँ 7 यूनिट यानी सही मान निकालना है, तो 7 दूनी कितना 14, यानी उसका जब सही मान निकालता, जब 3 से 1/2% निकालता तो उसका मान आ जाता 140। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, 79 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा कि P Q से 5 गुना बड़ा है। P Q से 5 गुना बड़ा है। तो देखिए ये अगर Q का मान है 1 तो P का मान कितना हो जाएगा 6। यहाँ समझिए P Q, अगर वो ऐसा कहता P Q का 5 गुना है, यदि वो ऐसा कहता कि P Q का 5 गुना है, यदि Q होता 1 तो P कितना हो जाता 5। P अभी Q का कितने गुना है 5 गुना है, लेकिन वो कह रहा कि जो P है वो Q का 5 गुना बड़ा है, यानी 1 इससे क्या हो जाएगा वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आगे क्या कह रहा, तो वो कह रहा कि P Q से 5 गुना बड़ा है तो Q P से कितने प्रतिशत कम है। Q P से, तो Q P से कितना कम है 5 कम है, और प्रतिशत किससे पूछ रहा P से, तो ये आ जाएगा नीचे 6 और प्रतिशत में बदलना तो कितने से गुणा 100 से गुणा। अब देखिए 5 इंटू 1/6 की फ्रैक्शन क्या होती है 16 सही 2/3%। ठीक है ना। अब 5 का 16 पंचे 80% प्लस 5 का गुणा 5 दूनी 10 कितना 3%, तो यानी इसको हो जाएगा जी 80% प्लस इसको लिख सकते 3 सही 1/3%, तो 80 इसमें 3 और जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 83 सही 1/3%। इसका आंसर आ जाएगा 83 सही 1/3%, यानी इसका ए आंसर हो जाएगा 79 का। ठीक है, 79 के बाद देखें 80 नंबर का क्वेश्चन। 80 नंबर का कह रहा x y से 5 गुना लंबा है। x y से 5 गुना लंबा, x y से 5 गुना, अगर ये 1 मीटर लंबा है, ठीक है, तो अगर y 1 मीटर लंबा है तो x कितने मीटर लंबा हो जाएगा 5, क्योंकि 5 गुना लंबा है। ठीक है ना। तो वो पूछ रहा y x से कितने प्रतिशत कम है, y x से कितनी प्रतिशत है, तो y कितना कम है x से 4 कम है। किससे पूछ रहा वो 5 से, और 4/5 और प्रतिशत बदलना कितना 100, तो 5 दूनी 10 यानी 20 और 20 चौके 80%, इसका आंसर आ जाएगा 80%। ठीक है, देखिए 81 क्वेश्चन क्या कह रहा, अब जरा देखिए कह रहा कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि करने के कारण, आप सिंपल सी बात है, थोड़ा एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। यहाँ पर हम क्या कहने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझिए क्या कह रहे हैं। ठीक है, जब क्या होता है कि मूल्य में वृद्धि होती है, यदि मूल्य में किसी वस्तु के मूल्य में या भाव में मूल्य में वृद्धि होती है तो हमेशा खपत में क्या होती है, खपत में क्या होती है, कमी करनी पड़ती है। अगर किसी वस्तु का दाम बढ़ गया या कोई खाने वाली चीज़ में दाम बढ़ गया, यदि चीनी का मूल्य मान के चलो बढ़ गया तो हम चीनी यानी खपत को हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। इसलिए चीनी खपत को हम कम करेंगे ताकि हमारा पहले जितना ही खर्च हो। ठीक है ना। और यदि मूल्य में क्या हो, यदि मूल्य में क्या हो, कमी हो है, तो हम अगर कोई चीज़ सस्ती हो गई तो खपत में हम क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। यदि कोई चीज़ सस्ती हो गई, कम पैसे में आ रही, तो उसको हम ज़्यादा खर्च करेंगे या ज़्यादा खरीदेंगे, और यदि कोई चीज़ महंगी है तो उसको क्या करेंगे, हम कम। ठीक है ना। तो ऐसे इसमें है कि यदि किसी वस्तु का या भाव का या चीनी का रेट बढ़ता है, यदि किसी वस्तु का दाम बढ़ता है तो खपत हम यानी उसको खर्च यानी कम खाते हैं। ठीक है,
तो इस आधार पर अब जो क्वेश्चन है तो देखिए जरा सवाल नंबर का क्या कह रहा कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि करने के कारण, अब सुनना, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि, 20% की फ्रिक्शन होती है 1/5, उसके रुपए में वृद्धि हो गई। तो समझो इसका क्या है, पहले वो चीनी क्या रुपए किलो थी, पहले रुपए थी चीनी 5 रुपए किलो, अब वृद्धि के बाद 5 रुपए थी, 5 रुपए पर 20% यानी 1 बढ़ गया, अब कितने रुपए किलो हो गई, 6 रुपए किलो। पहले थी वो 5 रुपए किलो चीनी, अब कितने रुपए किलो हो गई, 6 रुपए किलो हो गई। जब 5 रुपए किलो चीनी थी, यहाँ हम लिखे दे रहे, यहाँ 5 रुपए किलो चीनी थी, अब कितने रुपए किलो हो गई, 6 रुपए। पहले 5 रुपए किलो चीनी थी, 5 रुपए पर 20% बने यानी 1 रुपये और बढ़ गया। जब 5 रुपए किलो थी तो हम उसको कितने केजी खरीदेंगे, 6 केजी, और जब 6 रुपए किलो हो गई तो हम कितने केजी खरीदने लगे, 5 केजी। जब 5 रुपए किलो कोई चीज़ थी तो हम 6 किलो खरीदते थे, जब 6 रुपए किलो हो गई तो हम कितने किलो खरीदने लगे, 5 रुपए। तो पहले जब 5 रुपए किलो चीनी थी तो हम 6 किलो खाते थे, जब 6 रुपए किलो चीनी हो गई, सस्ती ज़्यादा महंगी हो गई तो हम 5 किलो खा रहे, यानी खपत में कितने की कमी आ गई, 1 पर, किस पर, 6 पर। और 1/6 की फ्रैक्शन क्या होती है, 16 सही 2/3%। हम इसलिए आराम से समझा रहे ताकि आप समझ सको। और यदि जल्दी करना हो तो देखो, पहले कितना रुपए किलो था, 5 रुपए किलो, अब कितने रुपए किलो होगा, 6 रुपए किलो, यानी कितने की वृद्धि हो गई, 1 की। इसको पहले ही जितना रखना है, यानी 6 को पहले जितना, तो 6 कहाँ जाएगा, नीचे, और इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 16 सही 2/3%। ठीक है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं लेकिन आपको समझाया जिस तरह से आप अच्छे से समझ सको। ठीक है, 82 नंबर का क्वेश्चन कह रहा कोयले का मूल्य 20% बढ़ जाता है। सिंपल सी बात है, जब मूल्य रेट 20% बढ़ गया तो उसकी खपत क्या हो जाएगी, कम। तो देखिए 20% की फ्रिक्शन, 20% फ्रिक्शन क्या होती है, 1/5। पहले वो कितने रुपए किलो था, 5 रुपए किलो था, या 5 रुपए का आता था, 5 रुपए में 20% बढ़ गया, अब वो कितने रुपए का आने लगा, 6 रुपए का। तो वो कितने की वृद्धि हो गई, 1 की वृद्धि हो गई। तो वैसे इसको कहाँ रखते थे, नीचे रखते थे, लेकिन वो कह रहा कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो यानी इसको पहले ही जितना रखना पड़ेगा, 6 को कितने जितना, पहले जितना, 1/6 आ जाएगा। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 16 से 2/3%। ठीक है, यहाँ हम इसको दूसरे तरीके से कैसे समझा रहे हैं कि पहले कितने रुपए किलो था, 5 रुपए किलो था, अब कितने रुपए किलो हो गया, 6 रुपए किलो हो गया। जब 5 रुपए किलो था तो हम 6 केजी खरीदते थे कोयला, जब 6 रुपए किलो हो गया तो 5 केजी खरीद रहे। ठीक है ना, तो पहले 6 किलो खपत करते थे, जब 5 सस्ता था तो 6 किलो खरीदते थे, अब 6 रुपये यानी महंगा हो गया तो 5 किलो खरीद रहे। तो कितना कम खरीद रहे, 1 कम खरीद रहे, कितने से, 6 पर। इसकी फ्रैक्शन भी क्या होती है, 16 से 2/3%, ताकि आप अच्छे से समझ सको। ठीक है, 82 के बाद देखा 83 नंबर का क्वेश्चन। 83 नंबर का क्वेश्चन कह रहा एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। जब किसी वस्तु का दाम 10% घटाएगा तो पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए नए दाम को कितनी प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो देखिए 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10, यानी पहले कितने रुपए किलो, पहले 10 रुपये था, 10 का 10% कम हो गया, अब कितना हो गया, 9। तो इसमें कितने का अंतर आ गया, 1 का। तो पहले वैसे नीचे 10 रखा जाता है, तो इस 9 को पहले ही जितना लाना है, यानी 9 को किसकी जगह मान के चलना है, 10 की जगह। तो 10 के 10 ना नीचे आकर कितना आ जाएगा, 9। और इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 11 से 1/9%, क्योंकि इस कमे हुए मान को पहले जितने मान में लाना है, यानी पहले 10 की जगह पहले जितना मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 11 से 1/9%। अगला देखो 84 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा कि पेट्रोल की कीमतें 10% कम हो गई, तो उपभोक्ता पेट्रोल की खपत कितने % बढ़ाए ताकि उस पर कोई व्यय ना हो। 10% कम हो गए, तो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10। ठीक है, पहले वो कितने रुपए किलो था, 10 रुपए किलो। सेम टू यही सवाल है, 10 पे 10% कम यानी 1 कम हो गया तो 9। तो इस कितने की कमी आ गई, 1 की। तो इसको पहले ही जितना रखना है, यानी 9 को 10 की जगह, जब 10 की जगह 9 को मान के चलना है, यानी 9 को पूर्व मान की तरह चलना है। 9 पहले ही जितना हो जाए, या कह रहा कि
कि पेट्रोल की खपत कितनी बढ़े ताकि उसके पेट्रोल पर कोई व्यय ना पड़े, यानी 9 पहले जितना तो 9 कहाँ जाएगा नीचे, इसकी फ्रैक्शन होती 11 से 1/9%। ठीक है, आप बिना पेन चलाए भी दिमाग लगा सकते हो, 10 था 9 हो गया, एक की कमी आ गई, किसको पे 9 पर आ गए, तो सीधी सीधी आंसर निकल आएगा। ठीक है, लेकिन हमें तो आपको समझाना है अच्छे खासे तरीके से, ठीक है ना, एक एक करके। सवाल नंबर देखें 85 नंबर का क्वेश्चन देखे क्या कह रहा एक प्रदर्शनी देखने के प्रवेश शुल्क में 25% कमी कर दी गई। पहले प्रदर्शनी का शुल्क ज़्यादा होगा, फिर 25% कम कर दिया। तो देखिए 25% की फिक्सन क्या होती, 1/4, यानी पहले कितने रुपए का था टिकट, प्रदर्शनी का टिकट पहले कितने का था, 4 रुपए का था। अब 4 का 25% यानी 1 कम हो गया, अब कितने रुपए का हो गया, 3 रुपए का। सिंपल सी बात है, पहले टिकट ज़्यादा रुपए का था, फिर 25% कम कर यानी 3 रुपए का हो गया। जब टिकट ज़्यादा था तो लोग कम जाते होंगे, जब टिकट का मूल्य ज़्यादा था तो लोग कम जाते होंगे, जैसे सस्ता हो गया तो लोग ज़्यादा जाने लगेंगे। तो देखिए क्या कह रहा कि जैसे ही शुल्क में 25% की कमी आई तो दैनिक उपस्थिति में 30% की क्या होगी, वृद्धि। तो 30% की फ्रैक्शन देखिए क्या होती है, 3/10। तो जब 4 रुपये टिकट था तो 10 लोग जाते थे, जैसे 25% कम हुआ तो 30% बढ़ गया लोगों की संख्या, 10 का 30% निकाले यानी 3 लोग बढ़ जाएंगे, कितने जाने लगे, 13। पहले जाते थे 4 रुपये टिकट था तो 10 सीटें जाती थी, या 4 रुपये का टिकट था तो 10 लोग जाते थे देखने प्रदर्शनी, जैसे 3 रुपये का हो गए तो कितने लोग जाने लगे, 13 लोग। तो उसके पैसों में या उसके इनकम में या क्या परिवर्तन होगा, तो जब एक टिकट 4 रुपये का था, 10 लोग गए तो कितने के हो गए उसके, 40 रुपये के। जैसे एक टिकट 3 रुपये का कर दिया तो 13 लोग गए तो कितने रुपए आने लगे उसके पास, 39 रुपये। यानी पहले उसकी इनकम होती थी 40 रुपये, फिर कमी और वृद्धि के बाद कितने हो गए, 39 रुपये। तो कितने की कमी आ गई, 1 रुपये की, किस पर आ गई, 40 पर। और प्रतिशत बदलना तो कितने, 100 से गुणा करा देंगे, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 5/2, यानी इसको लिख सकते 2 से 1/2% की क्या आ जाएगी उसको, कमी। ठीक है, देखिए 86 नंबर का क्वेश्चन कह रहा चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितने प्रतिशत बढ़ाया घटा दे कि उसकी खपत 20% बढ़ जाए। ठीक है, तो पहले 25% वृद्धि हो रही, फिर 20%। ठीक है, तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4। पहले 4 था, 4 पे 25% बढ़ गया, कितना हो गया, 5, और फिर वो लास्ट में कितना बढ़ा रहा, 20%। खपत कितनी परसेंट, उसके मूल्य में भी वृद्धि हो रही, लोग किसी के पास ज़्यादा पैसा होता है, रेट भी बढ़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग खा भी रहे ज़्यादा, तो उसकी खपत भी कितनी परसेंट बढ़ गई, 20%। 20% फ्रिक्शन 1/5, पहले कितना का था, 5 रुपये का, अब कितने का हो गया, 6 का। ये से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, पहले 2 रुपये था, अब कितना हो गया, 3 रुपये। कितने की वृद्धि हो गई, 1 पे, किस पर, 1 की वृद्धि 2 पर, और 1/2 की प्रतिशत भिन्न क्या होती है, 50%। यही इसका आंसर हो जाएगा 86 का बी, यानी 50%। ठीक है, देखिए 87 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा 100 रुपये की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ाई और उसके बाद 10% और बढ़ा दी, यानी 2 बार 10% बढ़े। देखिए 10% बढ़ी, 10% फ्रिक्शन 1/10, पहले 10 था, अब कितना हो गया, 11, फिर से 10% बढ़ा दी, 1/10, 10 तक कितना हो गया, 11, पहले देखिए इसके पास कितना, 100, अब कितना हो गया, 121। देखिए वो कह रहा कि 100 रुपये की एक वस्तु की कीमत, पहले देखो उस वस्तु पर कीमत डली है 100 रुपये, तो देखना 100 रुपये कीमत डली है, पहले फिर से 10% बढ़ाता है रेट, फिर दोबारा 10% बढ़ाता है, तो उसको कितनी प्रतिशत का क्या हो जाएगा, लाभ या उसकी वृद्धि कितनी आएगी। ठीक है ना, तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत की होगी, तो 100 रुपये कितना हो, 121, कितने की वृद्धि हो गई, 21 की, किस पर हो गई, 100 पर, और प्रतिशत में बदलना तो 100 से 100, और डायरेक्ट, और हम 21% की वृद्धि हो गई, डायरेक्ट हम समझ जाएंगे कितना, 100 पर 21, 100 था 21 हो गया, यानी 21% की वृद्धि हो गई। 87 के बाद देखो 88 नंबर का क्वेश्चन देखो, कह रहा एक संख्या पहले 20% कम कर दी जाती है
फिर इस कम हुई संख्या में वृद्धि कर दी जाती है। तो परिणामी मूल संख्या से 20% कम है। पहले किसी संख्या को कम कर रहे हैं 20%, फिर 20% क्या कर रहे हैं, ये लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा, 20% पहले क्या कर रहे हैं ये लोग, 20% कम करते, 20% फ्रिक्शन 1/5। तो पहले 5 थी संख्या, तो 5 का 20% यानी 1 कम हो गई, अब कितनी बची, 4। फिर उन्होंने 20% बढ़ा दी, 20% फ्रिक्शन 1/5, पहले 5 थी, अब कितने हो गए, 6, ठीक है ना। तो पहले कितना माना था, 25, फिर कितना आता है यहाँ पर 24, ठीक है। पहले संख्या कितनी थी 25, कमी और वृद्धि के बाद कितनी बची 24, तो कितने का अंतर आया, 1 का। लेकिन 1 का नहीं कह रहा सवाल में, कितने का अंतर आता है, 20 का अंतर आता है, ठीक है। 1 × बराबर 20, तो पहले मूल संख्या पूछिए, तो 25 × 20 कर देंगे कि 25 दूनी 50, कितना आ जाएगा 500, इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो मूल संख्या क्या है 500 हो जाएगी। देखिए 89 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, ठीक है। तो परिणामी संख्या मूल संख्या से कितनी प्रतिशत कम या अधिक है। पहले 20% बढ़ाया जाता है, सेम डिटो यही सवाल है, ठीक है। फिर 20% क्या किया जाता है, घटाया जाता है, ठीक है। फिर 20% घटाया जाता है, इसकी फ्रैक्शन 1/5, पहले 5 था, फिर बढ़ गया तो कितना, 1 बढ़ गया, कितना हो गया 6, ठीक है। पहले 5 था, इसकी फ्रैक्शन होती 1/5, पहले 5 था, 20% कम यानी 1 कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर 4, ठीक है। तो देखिए पहले कितना आता है 25, पहले फिर कितना बचा 24, यानी पहले मूल संख्या आपकी कितनी थी 25 थी, जब 20% की वृद्धि और 20% की कमी की तो संख्या कितनी बची 24, पहले कितनी थी 25, कमी और वृद्धि के बाद कितनी बची 24, तो कितने की कमी आई, 1 की कमी आई, ठीक है। तो कह रहा परिणामी संख्या मूल संख्या से कितनी प्रतिशत कम है, परिणामी संख्या मूल संख्या से कितनी प्रतिशत कम है। तो ये 25 थी मूल संख्या, परिणामी संख्या कितनी 24, तो 1 कम है किस पर 25 पर, और प्रतिशत बदलना तो 100, 25 चौके 100, यानी कितनी % कम हो जाएगी, 4% क्या हो जाएगी कम। तो 90 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये था, उसका मूल्य कितने रुपये था 75 रुपये था, किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये था, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी गई, फिर बाद में 20% कम कर दिया गया। पहले 20% की वृद्धि, तो 20% फिक्सन क्या होती है 1/5, पहले कितना था 5 का 20% वृद्धि कितना हो गया 6, फिर 20% क्या कर दी गई कमी, तो 1/5, पहले 5 था, अब कितना कर दिया 1 कम हो जाएगा, तो कितना 4, तो पहले इसका मान कितना आता है 25, तो कमी वृद्धि के बाद कितना 24, लेकिन मूल संख्या 25 नहीं था, वो कितना कह रहा 75 था, तो 25 यूनिट का मान 75, तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाए 25 थी 75, तो परिणामी संख्या 3 × 24 कितना हो जाएगा 72, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 72। तो आज अभी हमने क्वेश्चन टोटल किए हैं, ठीक है ना, यहाँ पर 18 क्वेश्चन आज किए हैं, 72 से लेकर के हमने 90 तक प्रश्नों को हमने हल किया है बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। तो इसी तरह की आपको वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें।